नमस्कार, DN100 में आपका स्वागत है। 6 दिसंबर को गुर्जर समाज ने यात्रा का किया शुभारंभ। आशा रोड़ी चेक पोस्ट से होकर ISBT निरंजनपुर मंडी कमला पैलेस होते हुए GMS रोड गुर्जर। हमारे बड़े भाई अतुल प्रधान काफी बातें आप लोगों को बताई उन्होंने। मंच पर वैसे तो बहुत जिम्मेवार लोग बैठे हैं। हमारे मुखिया गुर्जर जी हैं, सुदेश भाई हैं बनपुरी से, रामू भाई है जिला पंचायत सदस्य। ये तमाम हमारे साथी हैं जो बाहर से अतिथि आज यहाँ पर समाज के सम्मान के लिए एकत्रित होकर उत्तराखंड में, क्योंकि हमारी संख्या जो है वो बहुत कम है, लेकिन हम लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर, और सहारनपुर का तो विशेष धन्यवाद है कि उन्होंने बड़ी भारी संख्या में यहाँ पहुंचकर आप लोगों का उत्साह बढ़ाने का काम किया है। अभी प्रधान जी कह रहे थे भाई तरीके तो सबके अलग अलग हैं, तो हमारा भी संघर्ष करते करते 20-25 साल बीत गए। ऐसे ही लड़ते लड़ते 25 साल हो गए। लेकिन एक चीज कह देना चाहता हूं कि कहीं भी अगर समाज के मान सम्मान की बात आई और समाज को कहीं जरूरत महसूस हुई, तो मैं गर्व के साथ कहता हूं कि ऐसे परिवार में जन्म लिया है कि चाहे मेरे पिताजी रहे हो, चाहे आगे मुझे आप लोगों की सेवा करने का मौका मिला है, आप लोगों का काम दसाला परिवार ने नहीं किया। लेकिन मैं अपने नौजवान साथियों से एक निवेदन करना चाहता हूं। मैंने कैथल में भी बात कही, मैंने सहारनपुर में भी कही, और मैं जब भी अपने समाज के बीच में जाता हूं तो मैं एक ही आग्रह और एक ही निवेदन करता हूं कि भाई इतिहास की लड़ाई वाकई में ही लड़ना चाहते हो कोई हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी ना करे, तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, उस कुर्सी को कब्जाओ जहां बैठकर इतिहास लिखे और बदले जाते हैं। जब तक हमारी आने वाली जनरेशन, जब तक हमारी पीढ़ी, मैं कहता हूं आइए मैदान में, जो लोग राजनीति करने का हुनर रखते हैं, जो लोग चाहते हैं कि अपने समाज के लिए मर सकते हैं और मार सकते हैं, जो चाहते हैं, जिनके अंदर हिम्मत है कि वो अपने समाज का नाम रोशन करने का काम कर सकते हैं, चाहे वो विधानसभा जाए, चाहे लोकसभा जाए, चाहे वो ग्राम प्रधान ही बनकर क्यों ना करें, आप लोग वहां पर मेहनत करें। लेकिन ये जो युवा नेता बनकर अपना जीवन खराब कर रहे हैं, मेरा हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है, समय की बर्बादी ना करो। अपने समाज का अगर अस्तित्व बचाना चाहते हैं, अगर अपने समाज का भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, तो शिक्षा की ओर ध्यान दें, अपनी बहन बेटियों को पढ़ाने की बात करें, अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज बनाने की बात करें। तो मैं खुद इतना कहता हूं, जब ऐसा होगा, जिस दिन ऐसा दिन आएगा कि हमारी बहन बेटियां पढ़ेंगी, हमारे नौजवान भाई मोटरसाइकिलों पे फटफट नहीं, मोटरसाइकिलों पे हुटर नहीं, जब वो अच्छे अच्छे सदनों में बैठेंगे, जब वो अच्छे अच्छे DM, SP, SDM, तहसीलदार जब अच्छी पोस्ट पे जाएंगे, तो मैं वादा करता हूं, आज इस मंच से कहता हूं, आप लोगों को अपने इतिहास की लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी कलम से अपना इतिहास लिखने का काम करें। एक गुर्जर गौरव यात्रा थी पूर्वजों को सम्मान के लिए, जो हमारे पूर्वज रहे हैं उनके सम्मान के लिए गुर्जरों ने गुर्जर गौरव यात्रा निकाली है। राजा विजय सिंह, मीर भोज, इन सब के सम्मान में ऐसे जितनी भी महान मूर्तियां हुई है हमारे समाज के अंदर, उनके विषय में हमने गुर्जर गौरव यात्रा निकाली। तो इसमें क्या उपदेश है आपका, जो भवन माकर इतनी भारी मात्रा में लोग, क्या संदेश इसमें क्या देना चाहेंगे जनता को या शासन प्रशासन को? समाज के लिए था ये, शासन प्रशासन को तो पता कि हाँ भाई गुर्जर कौम क्या है, क्या उसका अस्तित्व है, शासन प्रशासन सब जानता है। यहाँ इस शहर के अंदर क्या, उत्तराखंड के अंदर ही कोई आयोजन उससे पहले नहीं हुआ था, तो हम लोगों ने ये सोच के कि नहीं भाई हमें कुछ करना चाहिए। प्रोग्राम एक बच्चों का था, किसी ने इसमें ऑब्जेक्शन डाला, उसके लिए फिर बड़े भी इन्वॉल्व हुए और फिर भव्य तरीके से किया है। उत्तराखंड में पहली बार ऐसा भवन बनाया गया है समाज के लिए, तो इसमें और भी कुछ कहना चाहेंगे? बच्चे को आज की डेट में सबसे ज्यादा शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा महत्वपूर्ण है। अगर बच्चे शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी और गुंडागर्दी बढ़ेगी, दोनों व्यवस्था पैदा होगी। गुर्जर भवन समाज के लिए, गैर समाज के लिए, सर्व समाज के लिए बना हुआ है। उसमें
जिस तरह सहारनपुर में आयोजन किया अभी कि वहां पुलिस भर्ती थी, वहां रहने की खाने की निःशुल्क सुविधा थी, तो इसीलिए हमने भी यहाँ भवन बनाया है, क्योंकि यहाँ भी एग्जाम बहुत होते हैं देहरादून के अंदर, कि जो बच्चे आए बाहर से उनके रहने का खाने का सब व्यवस्था गुज्जर भवन के अंदर करी जा सके। आगे बढ़ावा देने के लिए गुर्जर समाज से क्या कहना चाहेंगे? समाज को बढ़ावा सबसे ज्यादा जोर हम लोगों ने शिक्षा पे दिया है, क्योंकि हमारा समाज शिक्षा में पिछड़ा हुआ था। अब नई पीढ़ी आगे बढ़ने लगी, उन्हें और प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह का प्रोग्राम बनाया, जिससे कि समाज की जागरूकता भी उन्हें प्राप्त हो बच्चों को, कि भाई हमारे समाज में कैसे कैसे विधि होता हुए हैं। उसके लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया कि बच्चों को भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारा समाज कहाँ था और आज कहाँ है। शिक्षा की अगर हम बात करें, मीडियम हिंदी मीडियम आती है बात, लेकिन बच्चे अगर देखे जाए तो हिंदी के जो बच्चे होते हैं तो वो इंग्लिश में लिख पाते हैं सही तरीके से, और जो इंग्लिश मीडियम के पढ़ते हैं वो हिंदी के प्रश्न में लिख पाते हैं। इसमें सिलेबस क्या, इसमें सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? ये देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि हर बात के लिए एक कहती है सरकार, एक चुनाव, एक ये एक वो, लेकिन शिक्षा में दोहरी नीति है। इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार को चंदा देते हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चे अब जा नहीं रहे, वो बच्चे जा रहे हैं जिनकी माली हालत ज्यादा खराब है, उन्हीं के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि दो शिक्षा करती है सरकार ने, शिक्षा एक ही होनी चाहिए। तो इसमें क्या गुर्जर समाज की ओर से आप लोग शिक्षा विभाग में या मंत्री को या विभाग सरकारी में क्या ज्ञापन सौंप सकते हैं, या इसमें आगे की रणनीति क्या है? कल हमारी एक मीटिंग है, युवा जो थे जिन्होंने प्रोग्राम रखा था, कल वो सब इकट्ठे हो रहे हैं कि इस विषय में चर्चा होगी बैठ के, और मुख्यमंत्री को देना पड़े, प्रधानमंत्री के नाम भेजना पड़े, शिक्षा मंत्री के नाम भेजना पड़े कि दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। गरीब अमीर सब बराबर होनी चाहिए, सबकी शिक्षा एक जैसी होनी चाहिए। सिलेबस की अगर हम बात करें, बाहर जो व्यापार होता है सिलेबस का तो वो भारी मात्रा में होता है, उसमें शुल्क की क्या व्यवस्था रहती है? प्राइवेट कॉलेज सबकी मनमानी चलती है, किसी की ऐसी व्यवस्था नहीं है। और भाई सरकार का कोई कंट्रोल उनके ऊपर नहीं है, जबकि होना चाहिए। सरकार बैठी है, सरकार को उस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ड्रेस सिलेबस हर साल नया चेंज कर देते हैं उसी क्लास का, जो इस साल मिलेगी बुक वो अगले साल काम नहीं आएगी दूसरे बच्चे के। अगर मेरे दो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, 5वीं क्लास में, तीसरी क्लास में, 8वीं क्लास में, अगले साल दूसरा बच्चा उस बुक को नहीं लेकर पढ़ सकता। यही दुर्भाग्य है देश का। और बाकी शिक्षा के प्रति ज्यादा जागरूकता भाई साहब को है, ओमकार सिंह जी हैं, मैं मोहकम सिंह जी सोनी। ये सर, आप शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आजकल ये पेरेंट्स के सामने समस्या आ रही है? देखिए सर, शिक्षा के बारे में पहले से ही काफ़ी तरह की विविधताएं रही हैं, प्रदेश वाइज भी विविधता रही हैं, और प्रदेश के अंदर भी एक एक शहर में भी SCRT के द्वारा तो पहले से ही सिलेबस तैयार किए गए थे। हमारे जितने भी प्राइवेट संस्थाएं हैं वो उनको नहीं लागू कर पा रहे थे। किंतु पिछले बार भी हमने, आपने जैसे अभी पूछा था कि गुर्जर बिरादरी इसमें क्या करेगी, इससे पूर्व में अभी तो डॉक्टर धन सिंह रावत जी यहाँ उत्तराखंड को देख रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी। इससे पहले यहाँ पे अरविंद पांडे जी थे शिक्षा मंत्री। एक हमारा प्रतिनिधिमंडल उनको हरिद्वार में मिला था, और सभी हमारे शिक्षा जगत के जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे वो सब उनसे मिले थे, और उन्होंने एक निवेदन दिया था उनको कि सर, प्राइवेट स्कूलों की स्थिति ये है, हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं हम उसका भार नहीं गाड़ पाते। तो उसकी बात सुनते हुए पांडे जी ने पूरे प्रदेश में, मैं उनको बधाई भी देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरे प्रदेश में SCRT की किताबों की लगाया था। और वर्तमान में भी गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल हैं, आपने भी बताया किताबों की कीमत के बारे में, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक निःशुल्क पुस्तकें दी जा रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पूरा NCERT का सिलेबस अब हमें पूर्ण रूप से सभी विद्यालयों में लगा नहीं पा रहे हैं। उसकी कोशिश की जा रही है, और समय समय पर हम प्रयास करेंगे कि पूरा सिलेबस एक ही प्रकार। सर, एक सवाल मेरा हो रहा है कि फीस को लेकर जो बार बार समस्याएं आती हैं कुछ लोगों में, उसमें क्या कहना चाहेंगे? फीस किस लेवल की? जैसे प्राइवेट स्कूलों का एक मानक तय किया है हमारे अभी सचिव महोदय ने, कि एक उन्होंने मानक दिया है कि इससे ज्यादा फीस नहीं ली जाएगी। उस पर इस सेशन में कुछ काम हुआ है, हो सकता है अगले सेशन में पूरे प्रदेश में एक रूपता आ जाए, हमें ऐसी आशा है, और उसके लिए हम प्रयास करें। यदि अगर ऐसे स्कूलों में कोई ऐसी चीजें पाई जाती हैं तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, वैसे तो एक शिक्षा विभाग बहुत बड़ा विभाग है, उसको अध्यापन के रूप में देखिए, अध्ययनरत के रूप में देखिए, बच्चों की संख्या या पढ़ाने वालों की संख्या एक बहुत बड़ा विभाग है जिसमें बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है अभी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहता हूँ।